क्या आपने कभी सोचा है, हमारे महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये कोई साधारण लाइन नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सच है। सोचिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुबह प्यार से जगाती है ताकि उसका आने वाला कल संवर सके, उसी तरह प्रकृति भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निमंत्रण देती है। सुबह की वो शांति, वो ठंडी हवा, वो सकारात्मक ऊर्जा, दरअसल यही वो पल हैं जब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अफसोस, आज की नई पीढ़ी रात भर मोबाइल के स्क्रीन में उलझी रहती है। सुबह देर तक सोना अब एक तरह का फैशन बन गया है। पर यह फैशन मुफ्त में नहीं आता। इसकी असली कीमत लोग चुकाते हैं अपनी मानसिक शांति, सेहत और जीवन की ऊर्जा खोकर। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम देर तक सोते हैं तो हम सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और अवसर दोनों खो देते हैं। हमारे बुजुर्गों की यह सीख कि सुबह जल्दी उठो कोई साधारण सलाह नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के गहरे अनुभव और आध्यात्मिक दृष्टि का निचोड़ थी। आज विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः 3 से 6 बजे का समय ऐसा क्षण है जब हमारा मस्तिष्क प्रकृति की सकारात्मक तरंगों से जुड़ता है। इस समय हवा शुद्ध होती है, वातावरण शांत होता है और हमारी चेतना इतनी संवेदनशील होती है कि वह ईश्वर और ब्रह्मांड तक पहुंचने की क्षमता रखती है। कहते हैं, इस घड़ी में किया गया ध्यान, प्रार्थना या संकल्प सिर्फ हमारे दिल में नहीं रुकता, बल्कि ब्रह्मांड तक पहुंचकर हमें शक्ति लौटाता है। यही वो पल हैं जब भीतर का देवत्व जागृत होता है। एक प्राचीन कथा भी इसका प्रमाण देती है। कहा जाता है, अगर कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 21 दिन तक एक विशेष ध्यान विधि करता है तो उसका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। सपने साकार होते हैं, मन की शांति गहराती है और जीवन में सुख, सफलता और ज्ञान की नदियां बहने लगती हैं। तो चलिए, आज हम एक अद्भुत कथा के माध्यम से जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य क्या है और उस दिव्य ध्यान विधि को कैसे अपनाया जाए जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसी बीच नारद मुनि की मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। इंद्रदेव ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे नारद जी, मैं एक बात लंबे समय से देख रहा हूँ। जो लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे हमेशा प्रसन्न, सफल और भाग्यशाली दिखते हैं। आखिर इस रहस्य का कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि एक पल को मौन हो गए। उनके पास तत्काल कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे गहन सत्य की खोज करनी होगी। कल पुनः मिलते हैं। इतना कहकर नारद मुनि सीधे बढ़ चले भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर। जब वे पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण एक वृक्ष की छांव में खड़े हैं और उनकी मधुर बांसुरी की धुन पूरे वातावरण को आह्लादित कर रही है। नारद जी को देखकर श्री कृष्ण ने बांसुरी अपने हाथ से अलग रख दी और मुस्कुराते हुए बोले, आइए नारद, आज आपके मन में कुछ चिंता दिखाई दे रही है। बताइए, कौन सा प्रश्न आपको विचलित कर रहा है? नारद मुनि ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, आज आकाश मार्ग से यात्रा करते समय मेरी भेंट इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, आखिर ऐसा क्यों है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे हमेशा प्रसन्न, सफल और भाग्यशाली दिखते हैं। आखिर इस रहस्य का कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इंद्रदेव ने जो प्रश्न उठाया है उसने मानव जाति के कल्याण का एक बड़ा द्वार खोल दिया है। कलयुग में यह प्रश्न उतना ही आवश्यक है जितनी किसी देह के लिए प्राण शक्ति। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा सुनाकर दूंगा। जो भी इस कथा को सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा और वह ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझकर सफलता की राह पकड़ लेगा। नारद जी ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, मैं इस कथा को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा और इसका संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। तब श्री कृष्ण कथा कहने लगे। एक नगर में एक बालक रहता था। स्वभाव से तो वह अच्छा था, पर उसमें एक बड़ी कमी थी। वह सुबह देर तक सोता था। परिवार के लाख समझाने पर भी वह 9 बजे से पहले उठना तो जैसे भूल ही गया था। शुरू में सबको उम्मीद थी कि उम्र बढ़ने पर उसकी आदत बदल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उसकी आदत और भी पक्की होती चली गई। धीरे धीरे उस पर नकारात्मकता का प्रभाव छाने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया, हर किसी से उलझने लगा
और अक्सर उदास रहने लगा। समय बीतता गया और उसने देखा कि उसके मित्र जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो उसका मन और अधिक दुखी हो गया। वो बार बार भाग्य को कोसने लगा, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन उसके पिता जानते थे समस्या किस्मत की नहीं, उसकी आदतों की है। श्री कृष्ण आगे बोले कि एक दिन उसके पिता को एक ज्ञानी सन्यासी के बारे में पता चला। वे तुरंत उनके पास पहुंचे और बेटे की आदतों का पूरा वर्णन किया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, कल अपने पुत्र को आश्रम भेज देना, वहीं उसे सही मार्ग मिलेगा। पिता को मालूम था कि बेटे को सीधे कहने पर वो कभी मानने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने उसे अलग ढंग से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा देखो, तुम्हारे सारे दोस्त जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन भी सफल और सार्थक बने? लड़का तुरंत बोला, बिल्कुल पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूं, पर जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं, वे कभी साफ साफ कारण नहीं बताते। पिता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब मुझे पता चल गया है कि उनकी सफलता का असली रहस्य क्या है। ये सुनकर लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो उत्साहित होकर बोला, पिताजी कृपया आप मुझे भी वो रहस्य बताइए। पिता ने बेटे से कहा, कल सुबह तुम्हें एक सिद्ध संत के आश्रम जाना होगा। वे तुम्हें वो दिव्य मंत्र देंगे जो तुम्हारे जीवन को सफलता की राह पर ले जाएगा। लेकिन पिता थोड़ी देर रुक गए। बेटे ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या पिताजी? पिता ने गंभीर स्वर में कहा, समस्या ये है कि जब तक तुम सोकर उठते हो तब तक संत से मिलने का समय निकल चुका होता है। लड़का बोला, पिताजी इस बार मैं रात भर जागूंगा और भोर होते ही आश्रम पहुंच जाऊंगा। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, संत की हर बात माननी होगी। लड़के के मन में अपार उत्साह जाग उठा। जीवन में पहली बार उसने ठान लिया कि वो रात भर जागेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी हो गई और वो गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब आंख खुली तब तक संत से मिलने का समय बीत चुका था। पिता ने निराशा से कहा, बेटा यही आदत तुम्हें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये शब्द उसके दिल पर गहरे उतर गए। उसने प्रतिज्ञा की, कल चाहे कुछ भी हो, मैं सूर्योदय से पहले संत से अवश्य मिलूंगा। उसने खुद को जगाए रखने के लिए अपने हाथ में छोटा सा घाव कर लिया ताकि दर्द उसे सोने ना दे। और सचमुच पहली बार उसने भोर का सूर्योदय दिखा। सूरज की सुनहरी किरणें फैलते ही वो संत के आश्रम की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा संत और उसके शिष्य गहन ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने पर वो संत के चरणों में गिरा और बोला, गुरुदेव कृपा कर मुझे वो मंत्र बताइए, मैं भी अपने मित्रों की तरह सफलता और प्रगति करना चाहता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, तो तुम वही बालक हो जिसके पिता कल मेरे पास आए थे। मैं तुम्हें मंत्र अवश्य दूंगा, पर एक शर्त पर। लड़का थोड़ा घबराया, कौन सी शर्त गुरुदेव? संत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अगले 21 दिनों तक मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। यदि एक भी दिन तुम्हारा संकल्प डगमगाया तो मंत्र अपना प्रभाव खो देगा। लड़के ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुदेव मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, जीवन में सफल होना। संत ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और बोले, अच्छा, कल से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। अब तुम आश्रम में ही रहोगे। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और तपस्या करनी होगी। आश्रम के कार्यों में भी तुम्हें सहयोग देना होगा। याद रखना, संकल्प ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। लड़के ने पूरे उत्साह के साथ नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका जोश कम होने लगा। 8वें दिन वो अपने संकल्प पर टिक न सका और देर तक सोता रह गया। जब आंख खुली तो पछतावे से भर गया। भागता हुआ संत के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं शायद कभी सफल ना हो पाऊं। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा हार मानना समाधान नहीं है। एक सच्चा साधक वही है जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। फिर से नए उत्साह के साथ शुरुआत करो। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कृपया ये तो बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों माना गया है? आश्रम में सब इतने तड़के क्यों जागते हैं? संत मुस्कुराए और समझाने लगे, बेटा सुनो, ब्रह्म मुहूर्त के उठने के महत्व को केवल परंपरा नहीं समझना चाहिए। इसके पीछे गहरा विज्ञान और अध्यात्म छिपा है।
रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रुद्रकाल, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। दूसरा है राक्षस काल, रात 9 से 12 बजे तक। तीसरा है गंधर्व काल, आधी रात से 3 बजे तक। और चौथा सबसे श्रेष्ठ मनोहर काल यानी ब्रह्म मुहूर्त। यही समय है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, और यही समय है जब साधना और संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। सन्यासी ने कहा, विशेषकर सुबह 3:30 से 5:30 का समय अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस घड़ी में नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है। ब्रह्म का अर्थ है दिव्यता और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त, यानी वो समय जब धरती पर दैवित्व सक्रिय होता है। जो व्यक्ति इस क्षण जागता है, उसके जीवन में दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद उतरने लगता है। सन्यासी ने आगे समझाया, इस समय मानव मस्तिष्क सबसे शुद्ध होता है, विचारों का बोझ नहीं रहता। इसीलिए इस घड़ी में किया गया अध्ययन या ध्यान जीवन भर स्मृति में अंकित हो जाता है। प्राचीन काल के आश्रम और ऋषि मुनि इसी कारण सूर्योदय से पहले उठकर साधना किया करते थे। ये प्रकृति की लय से जुड़ने का सहज मार्ग है। लड़के ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव कृपया मुझे बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा सुनो, सबसे पहले नींद से जागते ही धरती माता को प्रणाम करो, फिर हथेलियों को देखो और ईश्वर का धन्यवाद दो कि तुम्हें एक और दिन का सूर्योदय देखने का अवसर मिला। इसके बाद स्नान करो, क्योंकि स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन को भी निर्मल बनाता है। स्नान के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण समय, ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना अत्यंत प्रभावी होती है, खासकर यदि तुम्हारे मन में कोई गहरी मनोकामना हो। फिर सन्यासी ने विशेष विधि बताई। आरामदायक स्थान पर बैठो, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखो, दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा धारण करो और आंखें बंद कर लो। धीरे धीरे श्वास लो, कुछ क्षण रोक कर रखो और अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भवों के बीच स्थित स्थान पर ध्यान केंद्रित करो। यही संकल्प शक्ति का केंद्र है। अपनी इच्छा को मनी मन दोहराओ। सांस छोड़ते समय उसे ब्रह्मांड में प्रवाहित करो। दिन में यह प्रक्रिया 3-4 बार करो। इससे तुम्हारी इच्छा अवचेतन मन तक जाएगी और शीघ्र पूरी होगी। सन्यासी ने समझाया, 21 दिनों तक इस साधना को नियमित रूप से करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। लड़के ने पूरे अनुशासन और श्रद्धा के साथ 21 दिनों तक साधना की। उसका स्वभाव शांत हुआ, मन संयमित हुआ और जीवन में नई ऊर्जा भर गई। 21वें दिन वह प्रसन्न होकर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मैंने अपना संकल्प पूरा कर लिया है, अब कृपया मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं जीवन में सफल हो सकूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा वही साधना तुम्हारा असली मंत्र है। पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम कर रहे हो वही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित रूप से ध्यान करता है उसके लिए सफलता निश्चित है। यही मार्ग तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लड़के ने संत के चरणों में झुककर आभार प्रकट किया और संकल्प लिया, मैं जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त का पालन करूंगा और इसी मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। मित्रों, आज आपने स्वयं अनुभव कर लिया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व कितना अद्भुत है। कहते हैं यही वह समय है जब प्रकृति अपनी संपूर्ण पवित्रता और दिव्यता के साथ जागृत होती है। इसी क्षण नारद जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर बोले, प्रभु अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का सच्चा रहस्य समझ आ गया है। यह केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का दिव्य सेतु है। भगवान को धन्यवाद देकर नारद जी सीधे इंद्रदेव के पास पहुंचे और उनके प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने विस्तार से समझाया कि क्यों जो लोग प्रातःकाल इस बेला में उठते हैं उनके जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य और सफलता अपने आप आने लगती है। मित्रों, यदि हम भी अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह समय ईश्वर स्मरण, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन का श्रेष्ठ अवसर है। कहा जाता है कि जब हम सुबह सूरज की पहली किरण से पहले उठते हैं तो न केवल शरीर ऊर्जावान होता है बल्कि बुद्धि भी तीव्र और मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग सदैव यही सलाह देते आए हैं, जल्दी उठो और इस पवित्र बेला का लाभ लो।
तीक्ष्ण रधि में स्पष्ट उल्लेख है कि इस समय देव शक्तियां धरती पर विचरण करती हैं। इस घड़ी में की गई प्रार्थना और संकल्प जल्दी पूर्ण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से मां सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है और ज्ञान स्थायी बनता है। मित्रों, यही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त लक्ष्मी कृपा से भी जुड़ा हुआ है। जो घर इस समय की पवित्रता को अपनाता है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। इसलिए कहा गया है, सुबह जल्दी उठना केवल आदत नहीं बल्कि समृद्धि और शांति की कुंजी है। तो मित्रों, क्यों ना आज से ही इस परंपरा को अपने दिनचर्या में शामिल करें। ब्रह्म मुहूर्त का स्वागत करें, अपने घर और मन को पवित्र रखें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में उतारें। याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं है, यह वह क्षण है जहां से सफलता, शांति और ईश्वर कृपा की यात्रा शुरू होती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दिन का सबसे पवित्र समय कौन सा है? यह वही क्षण है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आता है। इसे ही हमारी परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा या दिव्य तत्व और मुहूर्त का मतलब है शुभ व अनुकूल समय। यानी जब भी हम सुबह 4 बजे से 5:15 बजे के बीच जागते हैं, तब हम सीधे उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमें शांति, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठता है, उसे लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और वीरता प्राप्त होती है। इसीलिए विद्वान और ज्ञानीजन इस समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाते। आयुर्वेद और हमारी संस्कृति दोनों ही मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मन और आत्मा के लिए भी अमृत समान है। इस समय वातावरण में चंद्रमा की शीतलता और शुद्ध वायु के अद्भुत कण मिलकर ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो तन मन को संतुलित कर देते हैं। यह वह घड़ी है जब रजोगुण और तमोगुण क्षीण होकर सत्वगुण प्रबल हो जाता है। इसीलिए इस समय किया गया ध्यान, साधना और आत्मचिंतन सबसे प्रभावी माना जाता है। आयुर्वेद में साफ कहा गया है, अगर हम देर रात तक जागकर सुबह देर से उठते हैं तो इस अमृतमयी बेला का लाभ खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर सुस्त और मन विचलित होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि, योगी और संत अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते थे। वे मानते थे कि इस समय किया गया स्नान न केवल शरीर को पवित्र करता है बल्कि ईश्वर के ध्यान से किया गया ब्रह्म स्नान हमें दिव्यता का अनुभव कराता है। इस घड़ी का महत्व इतना है कि यह हमारे भीतर मानसिक प्रसन्नता, आत्मिक बल, सौंदर्य, बुद्धि और दीर्घायु सब कुछ भर देती है। तो मित्रों, क्यों ना हम भी इस परंपरा को अपने जीवन में अपनाएं। आज से ही निश्चय करें कि हम ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझेंगे और इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि यही समय हमें ले जाता है स्वास्थ्य की ओर, संतुलन की ओर और अंततः ईश्वर की कृपा की ओर। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।